नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जदयू में इतनी हलचल क्यों है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि ये जदयू ही है जिसके अगुआ नीतीश बाबू हैं और नीतीश जी ने एक सपना सजा रखा है और उस सपने की बुनियाद में विपक्षी एका है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का वो पद है जिसको वो भले इनकार कर रहे हो, लेकिन वो उनके सपनों में तो आता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर जदयू ही कमजोर दिखाई पड़ेगी तो जाहिर सी बात है उनकी दावेदारी भी कमजोर हो जाएगी। तो क्या वाकई में जदयू कमजोर हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर ये जो सीमांचल दौरा है अमित शाह का, उसने जदयू को परेशान कर दिया है। या जो अजय आलोक कह रहे हैं उस कहे ने, या आप कहिए कि वो जो संकेत दे रहे हैं उसने जदयू को खासा संकट में डाल दिया। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसने जदयू में हलचल पैदा कर दी है। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो वजह तो वो सारी नजर आती हैं जो बताई जा रही है। अभी दैनिक भास्कर ने खबर की और वो खबर बड़ी महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर कि जदयू दरक रही है। वो कहती है, खबर ये कह रही है कि 4 जगह तो जदयू में सेंध लग चुकी है। दमन-दीव, दादर नगर हवेली, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जगह है जहां पार्टी दरक चुकी है और अब निगाहें बिहार पर है। ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। और फिर भागलपुर, नवादा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, यहां तमाम नेता और जदयू की इकाई के लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या अब बिहार में भी जदयू के लिए एक संकट खड़ा हो गया, ये सवाल है। और दरअसल ये जो खबर है वो उसी सवाल को आगे लेकर जाती है जब वो कहती है कि निगाहें हैं, मतलब यहां संभावना अभी भी बनी हुई है क्या। जब इस क्या को खोजते हैं तो 1.5-2 हफ्ता पहले एक खबर मिलती है और वो खबर नेटवर्क 18 ने की थी। उस खबर में कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक लेटर जारी हुआ है जदयू की तरफ से। उस लेटर में यह लिखा हुआ है कि जहां भी उपेंद्र कुशवाहा जाएं प्रदेश भर में, वहां कार्यकर्ताओं को उनके कार्यक्रम में आना है। अच्छा, अब इस तरह का निर्देश जब जाता है तो सवाल खड़ा होता है कि क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। और जब आप इस बात की खोजबीन करते हैं तब जाना पड़ता है थोड़ा और पीछे, जब नीतीश बाबू ने पाला बदला था और महागठबंधन का वो हिस्सा हुए, तब ये चर्चा चली कि भाई सबसे ज्यादा बैटिंग अगर नीतीश जी के लिए किसी ने की तो उनमें कई नाम शुमार हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने हर जगह मोर्चा लिया है और हर जगह जो है भाजपा से 2-2 हाथ किया है, जो जुबानी 2-2 हाथ चल रहा था उसमें। तो जाहिर तौर पर इनकी दावेदारी होगी और ये मंत्री बनेंगे। लेकिन तब खबर आती है कि होटल में एक बैठक हुई और वो बैठक इन्हीं की बिरादरी के लोगों की थी और जिसमें यह तय हुआ कि नहीं, मंत्री तो हम लोग बनेंगे। तो ये मंत्री भी नहीं बन पाए। ये कहानी किस्सा है। अब कितनी चीजें हैं ये मालूम नहीं, लेकिन खबरें यही कहती हैं। तो उससे एक चीज निकल कर आई कि जो होटल में बैठक हुई कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पार्टी के भीतर ही एक अलग तरह की गोलबंदी है उन्हीं की बिरादरी में। जाहिर तौर पर अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पत्र जारी किया गया कि जहां भी उपेंद्र कुशवाहा की बैठक हो उसमें सब तमाम लोगों को जो है आना होगा। तो इससे एक चीज तो साफ हुई कि अगर ये जो तमाम खबरें कह रही हैं उन खबरों की माने तो दैनिक भास्कर की खबर और नेटवर्क 18 की 14-15 दिन पहले वाली खबर, और फिर जो जब गठबंधन हुआ और उसके बाद जो मंत्री की चर्चा चली और उस चर्चा के दौरान ये जो होटल में बैठक हुई, बड़े होटल में, वहां जो कुछ हुआ, ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि जिस तरह से सोचा जा रहा है उस तरह से सब कुछ जदयू के भीतर तो गुडी गुडी नहीं चल रहा है। जरूर कुछ रसाकस्सी है, और रसाकस्सी है तभी कहा जाता है कि जब आग है तभी धुआं उठ रहा है, बिना आग के तो धुआं उठता नहीं। एक दूसरा ये भी कहा जाता है
कि जदयू में नीतीश जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो अब इसको किस रूप में देखा जाए? ये जो पूरी घटना है और ये जो चिट्ठी पत्री हुई, ये एक बड़ी चीज है। और दूसरा, जो अजय आलोक कह रहे हैं कि ये जो मेल जोल हुआ है, इस मेल जोल से पार्टी में बहुत लोग खुश नहीं हैं और उनकी जो नाखुशी है वो धीरे धीरे निकल कर सामने आएगी। और उसके आप एक तरह से कहिए कि संकेत क्या, उन लोगों ने तो पूरी कार्रवाई कर दी, फिर वो चाहे अरुणाचल प्रदेश रहा हो, चाहे मणिपुर रहा हो, चाहे दादर नगर हवेली रहा हो, चाहे दमन दीव रहा हो, और चाहे बिहार के वो 4 जिले रहे हो जहां से जदयू के नेता जो है वो हिस्सा बनते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये इस ओर तो इशारा कर रही हैं कि पार्टी के भीतर हलचल तो है। अब जो दूसरी चीज नजर आ रही है वो है अमित शाह का सीमांचल दौरा। यह भी कम परेशान करने वाला नहीं है उस जदयू के लिए जिसके मुखिया ने एक अपनी अलग लकीर खींचने के लिए इस बोगी को छोड़कर दूसरी बोगी की सवारी की। अब वो तो सवारी कर लिए, लेकिन उनके सवारी करने के बाद उस बिहार में जहां अभी तक भाजपा पूरी तरह से नहीं खेलती थी, वहां उसको अब खेलने का खुला मैदान मिल गया है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि इसीलिए ये जो ओबीसी मोर्चे की वहां बैठक हुई थी, माफ करिए ओबीसी नहीं, भाजपा के सभी मोर्चों की, जिसमें ओबीसी, एसटी, जितने भी मोर्चे हैं, 6-7 मोर्चे, सबकी जो पटना में बैठक हुई थी, उसी बैठक से यह माना जाने लगा था कि भाजपा यहां फुल फ्लैश खेलने के मोड में आ गई है। और तभी तमाम लोगों को बैठक से 2 दिन पहले बुलाया गया था और 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजा गया था कि आप जाइए और गांव में रात भर रहकर आइए और फिर फीडबैक दीजिए क्या परिस्थितियां हैं। तभी से यह चर्चा चलने लगी थी कि अब यहां खुलकर खेला जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से अमित शाह सीमांचल जा रहे हैं उसके बाद से जदयू के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा है कि जब अमित शाह आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके दिमाग में कुछ योजना होगी और उस योजना का अक्स जदयू एनडीए के साथ रहते हुए देख चुकी है। जब एनडीए में भाजपा ये बार बार कहती रही कि आप जातीय गणना करिए, लेकिन उसमें रोहिंग्या को ध्यान रखना होगा, आप जातीय गणना कीजिए, लेकिन जो लोग छद्म तरीके से उस आरक्षण वाले का फायदा उठा रहे हैं उसका ध्यान रखना होगा। जब वो ये कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जदयू वाकिफ है कि ये हिंदुत्व को धार देती है। और जब सीमांचल में अमित शाह होंगे तो जाहिर तौर पर वो सीमांचल से एक तरह से आप कहिए कि माना जा रहा है 2024 की दुमदुबी बजा रहे हैं और 2025 के लिए रूपरेखा खींच रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का भी चुनाव होना है 2025 में और इस सीमांचल में तकरीबन 24 से 25 सीटें आती हैं विधानसभा। तो अब जब वो वहां जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा समस्या जदयू के लिए ही है, क्योंकि जदयू ही समझ रही है कि क्या क्या वहां हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के वो कहते हैं कि देखिए हम तो कलावा भी पहनते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम दिखावा नहीं करते, ये लोग दिखावा करता है। अप्रत्यक्ष रूप से वो ये बता रहे हैं कि साहब हम भी हिंदू हैं और हम भी हिंदू रीति रिवाज परंपरा को मानते हैं और हम भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग दिखाते हैं तो खाली यही करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि वो जो हिंदुत्व वाली धार देने की कवायद अमित शाह कर रहे हैं, या वो जब आएंगे तो जाहिर तौर पर ये उनकी विचारधारा और उस पर वो पूरा जोर लगाएंगे, तो उस बात को एक तरह से डायल्यूट करने की भी कोशिश जदयू की तरफ से हो रही है। तो उनका जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि जदयू मान रही है कि वो जो हलचल होगी उस हलचल में जदयू ही कमजोर होगी। और ये आम धारणा है, कम से कम जो लोग बिहार को समझते हैं वो ये बताते हैं कि जदयू में जो पूरा अगर उसका एक पार्टी जो है वो अगर आज कमजोर होती है, टूटती है, तो उसका एक हिस्सा राजद में जाएगा और एक भाजपा में जाएगा। बहरहाल भाजपा वाला तो
स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। और चर्चा ये भी है कि आरसीपी सिंह अगर पार्टी बनाते हैं, जो कि पूरी संभावना है, तो उसके बाद भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, उसने जदयू में हलचल बढ़ा दी है। और उस हलचल की बड़ी वजह यही है कि नीतीश जी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि जदयू बची रहे। और यही बचाने के लिए वो कहते हैं कि भाजपा से अलग हुए थे। तो क्या अलग होने के बाद भी सब कुछ ठीक है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।